मदरसा देवबंद क्यों जा रहे हैं? तालिबान की इस मंत्री की यात्रा को रोको। अस्सलाम वालेकुम सामीन, 17 रबीउल आखिर और 10 अक्टूबर है। उन्वान सुबह की अहम खबरें। ये वीडियो आपने सुन ली, ये सुदर्शन टीवी के एडिटर की है, संपादक की है। ये कितने वाज़ेह और साफ अंदाज में कह रहा है कि अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मुत्तक़ी साहब को देवबंद जाने से रोको। क्यों? इसलिए कि वहाँ जाएंगे तो इनके नज़रिए को, इनकी थ्योरी को, इनकी विचारधारा को मजबूती मिलेगी। सवाल ये है कि मुत्तक़ी को भारत सरकार ने मदऊ किया है, बुलाया है, इनवाइट किया है। वो ताजमहल भी जाएंगे, तो क्या ताजमहल जाने से योगी सरकार उनकी थ्योरी की, उनकी विचारधारा की हामी हो जाएगी? क्या मुत्तक़ी साहब के दिल्ली आने से हमारी मरकज़ी सरकार उनके नज़रिए की, उनकी विचारधारा की हामी हो जाएगी? ये बोगस बातें हैं और ये नफ़रत फैलाने वाला संदेश है। सही बात तो यह है कि ऐसे लोगों को हुकूमत को तंबीह करनी चाहिए और इन पर कदगन लगाना चाहिए। दारुल का ताल्लुक़ जहाँ नज़रिए से है, वहीं अक़ीदे से है। पूरी दुनिया का हर मुसलमान चाहता है कि दारुल जाऊँ, वहाँ इस्तिफ़ादा करूँ, वहाँ उलमाए किराम की ज़ियारत करूँ। उधर काबुल में यानी अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत में धमाके हुए हैं। धमाके की वजह क्या बनी है, पस मंज़र क्या है, कहाँ से हुए हैं, इसके अभी बाकायदा सबूत नहीं मिल पा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहें, खबर अपडेट होती है तो इंशाअल्लाह उसको पेश करेंगे। फ़िलीपींस देश में ज़लज़ला आया है जिसकी रफ्तार 7 कुछ थी। अलबत्ता जानी और माली नुकसान के अभी तक तफसीलात नहीं आ सकी हैं। उधर सहारनपुर के थाना मंडी इलाके में एक दिन पहले मुश्तबा हालत में हाजी रईस की मौत हो गई है। वो प्रॉपर्टी डीलर थे, 40 साल की उम्र थी। बताया जा रहा है कि कार में सवार कुछ लोगों ने उनको मारा पीटा है। ताहम अहले खाना ने बग़ैर किसी कानूनी कार्रवाई के, बग़ैर तिब्बी कार्रवाई के मय्यत को सपुर्द खाक कर दिया है और अहले खाना ने आखिर में कहा है कि ये सड़क हादसा है और कुछ नहीं है। उधर मामला हरियाणा चलते हैं, जहाँ कुछ दिन पहले सीनियर IPS अफसर पवन कुमार ने ख़ुदकुशी कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में अब DGP शत्रुजीत समेत 13 के ख़िलाफ़ FIR दर्ज होगी। अब देखना यह है कि वो लोग ओहदा छोड़ते हैं या आगे क्या होता है। मध्य प्रदेश के भोपाल में वाक़ महकमा तामीरात आम्मा यानी PWD के रिटायर्ड इंजीनियर के GP मेहरा के मकान पर आज छापा लगा है, जहां करोड़ों रुपए मालियत का सोना, कैश और ज़मीनों के बेनामे मिले हैं। उधर गज़ा की हालत सामने है कि जंगबंदी हो चुकी है और सूरत हाल आपके सामने। इसराइल की काबीना ने जंगबंदी को मंजूरी दे दी है, ट्रंप ने ऐलान कर दिया है। लेकिन गज़ा में अब तक कितना नुकसान हुआ है, इस बारे में एक तहरीर हमारे सामने, वो आप सुनें। गज़ा पर 13 एटम बम छोड़े गए हैं, 2 लाख टन बारूद, 50 लाख मन यानी 20 करोड़ किलोग्राम, जी हाँ, 2 साल के दौरान ये बारूद बरसाया गया। सिर्फ 10 किलोमीटर चौड़ी और 41 किलोमीटर लंबी पट्टी पर गोया फ़ी मुरब्बा मीटर पर आधी किलो बारूद। ज़मीन ने बारूद की ऐसी बारिश दूसरी जंग अज़ीम के बाद कभी नहीं देखी। अस्करी यानी फ़ौजी माहिरीन कहते हैं कि ये मकदार 13 एटम बमों के बराबर है। वही बम जिन्होंने हिरोशिमा की ज़मीन पर ज़िंदगी को राख बना दिया था। मगर गज़ा पर यह बारूद सिर्फ इमारतों पर नहीं गिरा, ये उम्मीदों, ख्वाबों, किताबों और माओ की गोदों पर बरसा है। इन 2 बरसों में गज़ा की ज़मीन जलकर सियाह हो गई है, मगर उसके लोगों के हौसले अब भी चमक रहे हैं। दुनिया की ताकतवर तरीन फ़ौज रोज़ाना आसमान से आग बरसाते हुए भी उन नन्हे हाथों को तोड़ न सकी जो अब भी खंडर में अजान देते हैं। उन होठों को खामोश न कर सकी जो कह उठते हैं हम जिंदा हैं और अपने हक़ पर कायम हैं। ये 2-4 दिन या हफ्तों की बात नहीं, ये सिलसिला पूरे 2 साल से जारी है। इसी खत्ते में अब तक अरब व इसराइल की 4 बड़ी जंगें हुई हैं, 1948, 1956, 1967 और 1973। इन तमाम मजमूई दौरानिया 335 दिन बनता है, मगर गज़े की इसी जंग का आज 772वां दिन है।
اس عرصے میں اسرائیل کا جانی نقصان بھی تمام سابقہ عرب جنگوں سے زیادہ ہوا ہے، حالانکہ اس سے برسر پیکار نہ کوئی باقاعدہ فوج ہے، نہ جدید فضائیہ ہے فوج ہے، صرف وہ دل ہیں جو ایمان اور درد سے لبریز ہیں۔ غزہ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جب ایمان زندہ ہو تو گولیوں اور بارود سے بھی زیادہ زوردار ہتھیار وجود میں آ جاتا ہے۔ اگر اعداد شمار دیکھے جائیں تو ان 2 لاکھ ٹن دھماکہ خیز مواد نے امریکہ کی عراق اور افغانستان پر 28 برس کی جنگوں کے مجموعی بارود سے زیادہ تباہی پھیلائی، مگر تاریخ کا فیصلہ یہ ہے کہ تباہی ہمیشہ آخری لفظ نہیں ہوتی، ہر ملبے کے نیچے سے کوئی نہ کوئی ہاتھ نکلتا ہے جو علم، قلم یا پتھر اٹھا کر کہتا ہے ہم ہارے نہیں ہیں۔ بہرحال یہ خوشی کی بات ہے کہ جنگ بندی کا باضابطہ اعلان ہو گیا ہے، اور ابھی آج جمعہ کا دن ہے، کل یعنی سنیچر میں یا پھر اتوار پیر میں اسرائیل کے جو یرغمالی ہیں حماس کے قبضے میں وہ چھوڑ دیے جائیں گے، اور اس کے عوض میں بڑی تعداد میں فلسطینی رہا کیے جائیں گے۔ اس دوران امدادی ٹرک سامان وہاں پہنچنا شروع ہو جائے گا، اور پھر جو فوج ہے وہ بھی ابھی ایک محدود جگہ جو خطہ جو نشان لگایا گیا وہاں تک اسرائیل کی فوج وہاں نکل جائے گی، وہاں سے پیچھے ہٹ جائے گی، اور 1 مہینے بعد جیسے کہ امریکی صدر نے اعلان کیا ہے غزہ میں تعمیر نو کام شروع ہو جائے گا۔ آخری خبر ہے، کیا مولانا توقیر رضا خلاف NSA لگایا جائے گا؟ پتہ چلا ہے کہ جو افسران ہیں وہ ان کے خلاف قومی سلامتی کی دفاع کی تیاری کر رہے ہیں، یہ ایک الگ سے مقدمہ درج ہوتا ہے۔ اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو پھر ضمانت بہت دیر تک مشکل ہو جاتی ہے۔ سامعین، جس معجون طاقت کے خزانے کا میں ایڈ کیا کرتا ہوں، اشتہار دیا کرتا ہوں، وہ انسانی عمر کے ساتھ ساتھ جو کمزوری آ جاتی ہے اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ جن صاحب کو چاہیے وہ ہمارے نمبر 96 27 70 90 14 پر سمپرک کر سکتا ہے۔